ना। अब कैसा है ना कि कोई भी क्लोज्ड लूप, करंट कैरिंग क्लोज्ड लूप, करंट कैरिंग सोलेनोइड, दे बिहेव एज मैग्नेटिक डायपोल। ठीक है, तो जैसे बार मैग्नेट है अपना, बार मैग्नेट, आप इसको ना कंपेयर कर सकते हो किससे, एक करंट कैरिंग सोलेनोइड से। जब आप एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड देखते हो, ठीक है, और सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड देखते हो, आपको सेम दिखाई देगी। करंट कैरिंग सोलेनोइड है, विदाउट करंट कोई भी सोलेनोइड मैग्नेट के जैसा बिहेव नहीं करेगा। तो बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड और सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड जो है, ठीक है, आपको सेम समझ में आएगी। सर, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप एक बार मैग्नेट देते हो और उसके कंपैरेबल एक सोलेनोइड देते हो, ठीक है, मतलब जिनका पर्टिकुलर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड सेम हो, जैसे ये बार मैग्नेट है, ये सोलेनोइड है, इससे इसके सेंटर से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस आर पे एक पॉइंट है, इसके सेंटर से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस आर पे एक पॉइंट है, डिस्टेंस है आर, पॉइंट बी। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है बी। ठीक है, बार मैग्नेट है, उससे सेम डिस्टेंस आर पे, ठीक है, एक पॉइंट है क्यू, और वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है बी। सेम, मतलब सेम डिस्टेंस फ्रॉम सोलेनोइड, सेम डिस्टेंस फ्रॉम बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, सेम। तो इसका मतलब क्या होगा कि बार मैग्नेट और सोलेनोइड ये दोनों के एक दूसरे के कंपैरेबल है। मतलब सोलेनोइड की अगर कुछ प्रॉपर्टी आप डिटरमाइन करते हो, तो वो सेम प्रॉपर्टी जो है वो बार मैग्नेट के लिए एप्लीकेबल हो। बातें समझ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कोई डाउट है इसमें? Yes, sir. ठीक है, तो अब सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड कैसे डिटरमाइन करते हैं आप? फॉर्मूला क्या है सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करने का? म्यू नॉट एन इनटू आई, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनोइड, है ना। ये पर्टिकुलर ये इनसाइड है सोलेनोइड की बात हो गई। किसकी बात हो गई? इनसाइड सोलेनोइड। आउटसाइड की अगर मैं बात करूंगा, ठीक है, ये पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करना है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला क्या है, इट विल बिहेव एज अ लूप। ये पॉइंट के लिए किसके जैसा बिहेव करेगा, ये लूप के जैसा बिहेव करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी अलोंग द एक्सिस, उसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई डॉट 2m डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ये मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस हो गई लूप की। बातें समझ रही? कोई भी लूप है, ठीक है, पॉइंट पी है एट डिस्टेंस आर, तो मैग्नेटिक फील्ड ये रहेगा। इसको आप ऐसे लूप ट्रीट कर सकते हो, समझा? व्हेन लेंथ ऑफ सोलेनोइड इज स्मॉलर एज कंपेयर्ड टू दिस डिस्टेंस, तो आप इसको एक सर्कुलर लूप के जैसा ट्रीट कर सकते हो। समझ में आ रहा है? हम इसको मैग्नेटिक डायपोल मान के चल रहे हैं ना। व्हाट इज अ डायपोल? टू इक्वल एंड ऑपोजिट पोल्स सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। तो जो लेंथ ऑफ सोलेनोइड है ये डिस्टेंस के कंपैरिजन में क्या है, छोटा है, ऐसा मान के चलो। इसीलिए लेंथ, सो एल इज स्मॉलर देन आर, वेरी स्मॉलर देन आर। तो आप इसको एक लूप के जैसा ट्रीट कर सकते हो, और लूप का जो फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड का वो यहाँ पुट कर सकते हो। आपको कुछ याद आ रहा है? ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था इसके पहले वाले चैप्टर में, दैट इज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिक सर्कुलर लूप की मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन किया। ठीक है, फॉर अ पॉइंट एट फार अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप, ये फॉर्मूला डिराइव किया। ठीक है ना। तो अब कैसा है ना, यहाँ पे जैसे ये दोनों, ये सोलेनोइड हो गया और ये बार मैग्नेट हो गया, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कंपेरेबल। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आने वाली है थी अलोंग द एक्सिस, सेम यहाँ पे है। क्लियर? इसका मतलब क्या है कि ये जो सोलेनोइड है इसका मैग्नेटिक मोमेंट और इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, इक्वल। समझ में आ रही बात?
दोनों का मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, इक्वल, बिकॉज सोलेनोइड एंड पैरामैग्नेट दोनों क्या एक दूसरे से कंपेरेबल। क्लियर है? तो हम सोलेनोइड का मैग्नेटिक मूवमेंट पता करके पैरामैग्नेट का मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ऐसे तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट हमको पता चल जाएगा, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है, ये फॉर्मूले से डिटरमाइन हो जाएगा। समझ में आ रही बात? या फिर n इंटू आई इंटू ए, नंबर ऑफ टर्म्स, करंट एंड एरिया, तो इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो पता चल जाएगा। यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया। क्लियर है? समझा? अब m इज इक्वल टू क्या हो गया, q इंटू ये डिस्टेंस जो है, नेट डिस्टेंस भी l, तो q इंटू क्या होगा l। आप 2d से डिनोट करो, l से डिनोट करो, अभी l से डिनोट कर एक ही बात है। qm डिवाइडेड बाय l हो गया। qm क्या है, टोटल स्ट्रेंथ है, m की वैल्यू अपने को यहाँ से पता चल गई। ठीक है, इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या है, पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ द मैग्नेट है। ठीक है, तो पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, पोल स्ट्रेंथ हो जाएगी m डिवाइडेड बाय l, मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय लेंथ। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि बार मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ पता कर सकते हो। बातें समझ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, सो मेथड क्या है, मेथड ये है कि आप एक बार मैग्नेट को कंपेयर करते हो सोलेनोइड से, सोलेनोइड का मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हो, वो उसमें सेम मैग्नेटिक मोमेंट किसका रहेगा, बार मैग्नेट का रहेगा, क्योंकि दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स क्या है, कंपेरेबल, सिमिलर है मतलब। ठीक है, तो उस पर मैग्नेटिक मोमेंट से आप क्या कर सकते हो, उसकी पोल स्ट्रेंथ डिटरमाइन कर सकते हो बाय यूजिंग फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंट। क्लियर है? अब जैसे अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द एक्सिस का फॉर्मूला ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इक्वेटर का फॉर्मूला क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इक्वेटर का फॉर्मूला क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इक्वेटर का फॉर्मूला v नॉट बाय 4 पाई m डिवाइडेड बाय r क्यूब, वेयर r इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अगर मैं इसको वेक्टर नोटेशन देता हूँ इक्वेटोरियल मैग्नेटिक फील्ड को, तो दिस इज इक्वल टू माइनस v नॉट बाय 4 पाई इनटू वेक्टर m डिवाइडेड बाय r। ठीक है, तो मतलब ये जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का वो मैग्नेटिक मूवमेंट के ऑपोजिट है, सॉरी, अलोंग इक्वेटर माइनस लिखा है। और एक्सिस की अगर मैं बात करता हूँ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्सिस, उसका वेक्टर नोटेशन देता हूँ q नॉट बाय 4 पाई 2n डिवाइडेड बाय r। तो अलोंग द एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक मूवमेंट रहेगा उसी डायरेक्शन में क्या रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड भी रहेगी। अब याद करो वो इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होता था, फ्रॉम माइनस चार्ज टू प्लस चार्ज, माइनस क्यू टू प्लस। फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, केमिस्ट्री तो भी पढ़, केमिस्ट्री में प्लस टू माइनस, फिजिक्स में क्या होता है, माइनस टू प्लस। क्लियर है? वो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट था। यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का क्या डायरेक्शन होना चाहिए, अगर मैं एनालॉजी देखता हूँ माइनस क्यू एम टू प्लस क्यू एम, माइनस क्यू एम किसको देते हैं, साउथ पोल। मतलब मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट या मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन क्या रहेगा, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ। समझ में आ गई बात? ऐसा है, तो ये डायरेक्शन रहेगा मैग्नेटिक मूवमेंट का। ठीक है, ये है जैसे साउथ टू नॉर्थ है तो मैग्नेटिक मूवमेंट इस डायरेक्शन में रहेगा। क्लियर? बातें समझिए। और एक करंट कैरिंग जो लूप होता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे, मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन करते हैं। वैसे तो कंसेप्ट ये एप्लीकेबल है उसमें, उसमें भी क्या होता है, कोई भी करंट कैरिंग लूप होता है तो उसमें भी क्या होता है, नॉर्थ और साउथ को जनरेट होता ही। ठीक है, जैसे कि अगर जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप, है ना, अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है यहाँ से अराइज हो रही है, इधर मर्ज हो रही है, तो ये क्या हो गया, नॉर्थ पोल, ये क्या हो गया, साउथ पोल। जो मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन रहेगा वो ये रहेगा, साउथ नॉर्थ। क्लियर है? तो आप ये कंसेप्ट तो लगा ही सकते हो अगर आपको पोल्स पता चल गए कोई भी करंट कैरिंग लूप के या सोलेनोइड के, समझ रहे हो, तो आप पता कर सकते हो मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन। ठीक है, पर आपको पोल नहीं पता है तो आप राइट हैंड थंब रूल यूज करते हो। कौन सा रूल यूज करते हैं, राइट हैंड थंब रूल। द सेंस ऑफ करंट, द सेंस ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज टेकन बाय कर्ल्ड फिंगर्स। ठीक है, तो कर्ल्ड फिंगर्स क्या डिनोट कर रही है, सेंस ऑफ करंट डिनोट कर रही है इन दोनों, और ये हम क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, जैसे कि मैं एक सर्कुलर रूल यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये सब हमारा इसके पहले वाले चैप्टर का पार्ट है, ये तो राइट हैंड थंब रूल और राइट होगी। ठीक है, यहाँ पे ऐसा है, ये वाला पार्ट जो है तुमका ये आउट ऑफ द प्लेन है, आउट ऑफ द बोर्ड है, और ये इनसाइड द बोर्ड, मतलब समझ रहा है सर्कुलर को वैसा प्लेस नहीं है, ऐसा प्लेस है। ठीक है, इसमें करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, ये करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये करंट आ रहा है,
तो सेंस ऑफ रोटेशन, सेंस ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ करंट है ऐसा ये, ठीक है, बातें समझिए। तो ये रहेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। और ऐसे ही डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की निकाल लो, राइट हैंड फ्रॉम रूल से फॉर करंट कैरिंग रूल, ठीक। अब यही अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे सर्कुलर लूप है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से अराइज हो रही है, तो ये कौन सा पोल हो गया, नॉर्थ, और ये कौन सा पोल हो गया, साउथ। मैग्नेटिक मोमेंट साउथ टू नॉर्थ जाता है, क्लियर है। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन हो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो। अब यही मैग्नेटिक फील्ड घूम के वापस भी आएगी ना, बिकॉज इट एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ क्लोज लूप। तो यहाँ से अगर अराइज हो रही है तो घूम के वापस भी आएगी ऐसे, क्लियर है। मैग्नेटिक ऐसे जाएगी, वापस आएगी यहाँ से, समझ रहे। अब ये जो मैग्नेटिक, ये पॉइंट जो है ये मैग्नेटिक अलोंग द एक्सिस है, तो ये भी एक्स हो गया, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस का डायरेक्शन मैग्नेटिक मोमेंट से सेम, पर मैग्नेटिक फील्ड अलोंग इक्वेटर, अगर मैं बोला ये पॉइंट ये इक्वेटर हो गया ना, यहाँ पे ये इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया, बाइसेक्टर हो गया, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ऐसा जा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड अलोंग इक्वेटर है, मैग्नेटिक मोमेंट के ऑपोजिट जा रही कि नहीं जा रही। तो इसीलिए जब यहाँ वेक्टर नोटेशन दिया है ना फॉर इक्वेटोरियल मैग्नेटिक फील्ड, तो माइनस लगाया है, पर एक्सेल वाले में नहीं लगाया क्योंकि डायरेक्शन सेम है मैग्नेटिक मोमेंट से। बातें समझ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये जो फॉर्मूला है ये आपको मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल से सिमिलर लगा हो, पहला चैप्टर आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल देखा होगा, उसमें दो केसेस देखे होंगे, एक है अलोंग द एक्सिस और एक है अलोंग द इक्वेटर, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस का फॉर्मूला क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस का फॉर्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट T डिवाइडेड बाय r, डायरेक्शन सेम। और अलोंग द इक्वेटर का फॉर्मूला क्या था, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट T डिवाइडेड बाय r, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ अगर एनालॉजी देख रहे हो आप, इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वेटोरियल मैग्नेटिक फील्ड, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी म्यू नॉट बाय 4 पाई, ठीक है। डिस्टेंस क्यूब से इनवर्स प्रोपोर्शन है, यहाँ पे भी डिस्टेंस क्यूब से इनवर्स प्रोपोर्शन। मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, एनालॉजी समझ में आ रही है। यहाँ पे ये कौन है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ रिलेशन इनवर्स और डायरेक्ट का फर्क है, परमिएबिलिटी और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, जबकि परमिटिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। बातें समझ रही ऐसे। तो ये एनालॉजी क्यों सेट की जाती है, एनालॉजी इसलिए सेट की जाती है, मतलब फॉर्मूले कुछ इस तरह थे, फॉर्मूले तो अलग ही बनते हैं पर उनको घुमा फिरा के कुछ इस फॉर्म में अलाइन किया जाता है कि भाई सिमिलर देखें, ताकि आप लोगों को याद रहे चीजें, ठीक है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। जब साइंटिस्ट एनालॉजी सेट कर देते हैं ताकि एक फील्ड की आप स्टडी कर रहे हो तो आप उसको दूसरी फील्ड से क्या कर सकते हो, रिलेट कर सको और इजीली उसको पढ़ सको, ठीक है। तो ये इस तरह से चलता है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस इक्वेटर। बातें समझी है आपको। तो सोलेनॉइड को आप बार मैग्नेट से कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो बार मैग्नेट, सोलेनॉइड की मैग्नेटिक मूवमेंट और बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, सेम जाएगा, उससे आप पोल स्ट्रेंथ डिटरमाइन कर लेते। डायरेक्शन समझ में आया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो देगा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड हो देगा, कोई डाउट तो नहीं जाएगा। अभी किसी भी पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड है डिटरमाइन करना है, ठीक है, दो अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड्स है किसी पॉइंट पे ओवरलैप हो रही है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है कौन से प्रिंसिपल से आएगी, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है ना। मतलब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड रहेगी वो क्या रहेगी, वेक्टर एडिशन रहेगी। मैग्नेटिक मूवमेंट भी वैसे ही आएगा, अगर दो मैग्नेटिक एंटिटीज, ठीक है, एक दूसरे के आसपास आती है तो किसी पॉइंट पे जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट रहेगा वो भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से आ जाएगा। मतलब नेट मैग्नेटिक मूवमेंट विल बी वेक्टर सम ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू ईच एंटिटी। बातें समझिए। तो आपको सीधा सीधा क्या करते आना चाहिए, वेक्टर एडिशन करते आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे अगर मैं कुछ केसेस ले लेता हूँ, दो आइडेंटिकल मैग्नेट्स है कुछ इस तरह से प्लेस है ना, ये पॉइंट है P, ये मैग्नेट 1 बोल देता हूँ इसको और इसको बोल देता हूँ मैग्नेट 2। तो 1 की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी B1 और 2 की मैग्नेटिक फील्ड होगी क्या, B2। समझ रहे हो। आपको क्या करना है, इसका डायरेक्शन बताने का, ठीक है, और नेट रिजल्ट क्या रहेगा वो बताने। चलो करो।
डायग्राम ड्रॉ करना है आपको, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ड्रॉ करना है, ये पॉइंट पी पे है, ड्यू टू मैग्नेट 1 एंड मैग्नेट 2। अब जैसे कि दो मैग्नेट्स है ना, अब इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी नॉर्थ टू साउथ है, तो यहाँ से राइज होती है, और ये पॉइंट जो है अलोंग द एक्सिस ऑफ सेकंड मैग्नेट है, तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये रहेगा, ठीक है। दिस इज V2, समझे क्या है वो, V2 है, और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे राइज होगी, डाउनवर्ड्स जाएगी यहाँ, है ना, तो ये रहेगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू V1 रहेगा। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? है हम ना एक चीज लेके चलते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर, ये R है, और इससे भी जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर वो R ही है। थोड़ा इमेजिन कर लेना डायग्राम, ठीक है, थोड़ा दूर दूर बन गया है, यानी अनइक्वल बन गया है डिस्टेंस, पर आप मान लो डिस्टेंस सेम R R, और दोनों आइडेंटिकल मैग्नेट है, तो दोनों की पोल स्ट्रेंथ क्या रहेगी, सेम रहेगी, मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर है? इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, V1, जो नीचे जा रही है, दिख रहा है आपको, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है। कोई डाउट है? नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने का है आपको। दोनों के बीच में एंगल कितना है यहाँ पे, ये एंगल थीटा कितना है, ये एंगल 90 डिग्री। चलो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालो। नेट मैग्नेटिक फील्ड इज वेक्टर सम ऑफ V1 V2। चलो चल करो, डिस्टेंस R दिया है, R के टर्म्स में निकालना है ना। अभी समझते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट सेम है, M1 M2 सेम है, M ले लेते हैं उसको। क्लियर है? डिस्टेंस भी सेम है, R1 R2 R सेम, ठीक है, बट डिफरेंस क्या है कि एक पॉइंट इक्वेटोरियल है और एक पॉइंट एक दूसरे मैग्नेट के क्या है वो एक्सियल, ठीक है। तो जैसे V1 क्या है, इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया, उसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, U0/4 M डिवाइडेड बाय क्या होगा, R3। मैग्नीट्यूड बस लिखा है, इसलिए माइनस होकर नहीं लगाया, डायरेक्शन थोड़ी दे रहे होगा, ठीक है नहीं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 2 सेकंड मैग्नेट, U0 डिवाइडेड बाय 4 पाई, क्या रहेगा, 2M डिवाइडेड बाय R3 रहेगा कि नहीं रहेगा, ये डिस्टेंस को सेम ही बोला, ठीक है। तो इससे एक चीज समझ में आ गई कि V2 जो है इट इज 2 टाइम्स ऑफ V1 मैग्नीट्यूड में। देखो फॉर्मूले पे माइनस प्लस नहीं लगा दे, वो एडिशन करते वक्त माइनस प्लस मत लगाते बेटा, क्योंकि वेक्टर एडिशन कर रहे हो। बातें समझ रही है? इसमें एंगल मैटर करता है, ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया जाता है और एंगल मैटर करता है। बातें समझ रही है? जब कोई स्केलर क्वांटिटी आप जब ऐड कर रहे हो ना, ठीक है, तो उसमें वक्त पे क्या होता है, माइनस प्लस मैटर करता है। यहाँ पे माइनस प्लस सिर्फ आपको डायरेक्शन बताने में हेल्प कर रहा है, राइट, ठीक है। तो आप डायरेक्शन तो आपने बनाया ही ना, और एंगल कितना है 90 डिग्री, तो वो एंगल काम आएगा, माइनस प्लस नहीं लेना, मैग्नीट्यूड बस लेना। तो आपने को ये पता चल गया जो सेकंड V2 है वो V1 का क्या है, डबल है, क्योंकि डिस्टेंस सेम दिया है, ठीक है, ये हो गया। तो आप जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका मैग्नीट्यूड आएगा, जिससे वेक्टर एडिशन कर रहे कि नहीं कर रहे, और एंगल कितना है 90 डिग्री है, समझ गए ना, एंगल 90 डिग्री है। एंगल 90 डिग्री होता है तो क्या होता है, नेट मैग्नेटिक फील्ड V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर होगी कि नहीं होगी। वो जो थर्ड क्वांटिटी होती है 2V1 V2 cos थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री, cos थीटा क्या हो गया 0, तो इसलिए वो थर्ड क्वांटिटी लिखा नहीं। वेक्टर एडिशन याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये करने से आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, V2 की वैल्यू 2V1 पुट कर देता हूँ, ये V1 स्क्वायर प्लस क्या हो गया 2V1 का स्क्वायर हो गया, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट V1 स्क्वायर प्लस 4V1 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 5V1 स्क्वायर, अंडर रूट 5V1, ऐसा लिख सकते हैं। दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट 5 मल्टीप्लाइड बाय U0 डिवाइडेड बाय 4 पाई M डिवाइडेड बाय R3। क्या आंसर आ गया, नेट मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? ये मैग्नीट्यूड ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड है। अभी कभी अब नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मतलब कोई वेक्टर क्वांटिटी अगर आप पता कर रहे हो, समझ रहे हो, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने से काम चलता है क्या, नहीं, आपको डायरेक्शन भी पता करना पड़ता है, समझ रहे बात, तो डायरेक्शन पता करना पड़ेगा आपको। चलिए चालू करते हैं। डायरेक्शन पता करने के लिए क्या तरीका है, ये देखो, ये था V1, ये है V2, ठीक है, ये लॉ पैरेललोग्राम लगाया है, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड V1 ऐसा है, लेट दिस एंगल बी अल्फा, है ना, एंगल फ्रॉम वर्टिकल ले लिया, तो लेट दिस एंगल बी अल्फा, तो tan अल्फा क्या हो जाएगा बताओ, जल्दी बताओ,
टेन अल्फा क्या हो जाएगा, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट में कौन है b2, एडजेसेंट में कौन है b1, दिस इज इक्वल टू 2b1 अपॉन b1, कैंसिल हो गया, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, टेन इनवर्स ऑफ 2, ये डायरेक्शन हो गया फ्रॉम वर्टिकल, वर्टिकल, क्लियर है, कोई डाउट है इसमें?